तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर कावड़ कैंप के अंदर है, जहाँ पर ये अगर इसकी मैं बात करूँ, ये यूपी और दिल्ली की बॉर्डर पर ये कावड़ कैंप लगा हुआ है और उसमें क्या क्या सुविधाएं कावड़ी को दी जा रही है, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है कावड़ियों को? ये हमारा 28वां कैंप है। दिल्ली बॉर्डर शिव कांवड़ सेवा समिति के द्वारा हर वर्ष यहाँ व्यवस्था की जाती है। एक व्यक्ति को घर से बाहर निकलने के बाद जिन चीज़ों की जरूरत रहती है अपने जीवन यापन के लिए, वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। हमारे कार्यकर्ता निरंतर सेवा में लगे हैं। मंदिर से लेकर, पूजा से लेकर, शौचालय, स्नान घर, भोजन, जलपान, मोबाइल चार्जिंग, डॉक्टर्स, सुरक्षा हर प्रकार से सुव्यवस्थित है। सर, एक मुद्दा भी नेम प्लेट के ऊपर उठा था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी खारिज करा है, तो उसको कैसे नजर से देखते हैं? क्या जरूरी था नेम प्लेट लगवाना? पहले तो मैं उन सरकारों से ये पूछना चाहता हूँ, खेत में किसानी करने वाला वो किसान जिसने गेहूं बोया, दालें बोई, वो हिंदू था या मुसलमान था? इसकी पहचान करिए। मुसलमान को ही अपना अनाज बेचे। मुसलमान अपने बाग में आम लगे हैं या कोई भी फल लगे हैं, वो हिंदू था या मुसलमान था? पहचान करें, उसके बाद तो बात करें। देश में तमाशा बना दिया है, देश को आग की भट्टी में झोंक रहे हैं। ये बहुत ही बेहुदा निर्णय था सरकार का, भला सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इस आग को पानी डालकर शांत किया। यह आग इतनी भयंकर लग गई थी, हर जगह विरोध हो रहा था। मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी विरोध कर रहे थे। मेरे घर पर थैली लेकर सवेरे सब्जी देने वाला आता, मैं उससे पूछूंगा तुम हिंदू हो या मुसलमान? तुम हिंदू हो तो मैं सब्जी खरीदूंगा। मुसलमान कहेगा तुम मुसलमान हो तो मैं तब सब्जी खरीद। देश को बांट रहे, देश के दो टुकड़े करने की इनकी साजिश, और ये सफल नहीं होगी। सर, बजट अभी आ चुका है और बजट के अंदर सांसदों ने की बात करो बस। सर, एक लास्ट सवाल, जो पार्शियलिटी की गई है बजट को लेके, उस पर हंगामा कर रहे हैं, उसको कैसे देखते? देखिए, बजट बहुत ही बेहुदगी भरा बजट है। मैं 2-3 टिप्पणियां इस पर कर रहा हूँ। जो दो सरकारों को जो उनकी बैसाखी थी, बिहार और आंध्रा, उनको मैक्सिमम पैसा दिया गया बजट में से। तो देश की जनता का पैसा है, केंद्रीय सरकार के बाप का पैसा नहीं। बराबर डिवीजन होना चाहिए। और इतनी हमदर्दी थी उन सरकारों से, दोनों सरकारों को जो उनकी मांग थी, विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, वो तो दिया नहीं, और लोगों का पैसा वहां सौंप दिया। एक तो मैं ये निंदा कर रहा हूँ। दूसरा, बजट से आम आदमी, लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू, कोई लाभ नहीं हुआ। कोई डीजल पेट्रोल पर ड्यूटी कम नहीं की गई किसी भी प्रकार की। सोने पे कम कर दी, चांदी पे कम कर दी, 15 से 9%। किस खुशी में? यानी सरकार ये दिखाना चाहती है हम अमीरों के साथ हैं, हमें गरीबों की चिंता नहीं। सरकार ने इस बजट में किसी भी प्रकार से जो पहले वायदे किए थे, इतने मकान बना के देंगे, इतने रोजगार देंगे, वो सारे पीछे छूट गए। कोई उन पर चर्चा नहीं, कोई उन पर बातचीत नहीं। किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं, बेरोजगारी के लिए बजट में कुछ नहीं, एजुकेशन के लिए बजट में कुछ नहीं। लाखों बच्चे मेरे देश के आज़ादी के 75 साल बाद विदेशों में पढ़ने जाते हैं। आप स्वप्न देख रहे हो अमृतकाल का? अमृतकाल तो तब आएगा देश में जब हम ताल ठोक के कह सकें कि मेरे देश का कोई भी बच्चा शिक्षा के लिए विदेशों में नहीं जाता, बल्कि विदेशों के बच्चे मेरे देश में पढ़ने आते हैं। पहले आया करते थे, वो था स्वर्णिम काल, वो है अमृतकाल। अमृतकाल का नारा देने से अमृतकाल नहीं होगा।
अमृतकाल के लिए त्याग करना पड़ेगा। अमृतकाल के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं लेने पड़ेंगे। अमृतकाल जब दिखाई देगा, लोग अपने आप ही सोचते हैं सरकार चल रही है। ऐसा नहीं। आखिरी सवाल, जल वाले दिन क्या व्यवस्था रहेगी? नहीं, जल वाले दिन पूरी व्यवस्था, वो हमें कोई व्यवस्था नहीं करनी। जल वाले दिन बोले यहाँ से सुबह उनके परिवार के लोग आते हैं, ढोल धमाके से आते हैं जो लोकल है, बाकी लोग जहाँ जहाँ उनकी मान्यता है वहाँ जाके जल चढ़ाते हैं भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रामनिवास गोयल जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए कांवड़ियों के लिए यहाँ पे भरपूर व्यवस्था है। कैमरामैन राहिल के साथ में आलोक, नेशन न्यूज़ 7 दिल्ली।